ओम नमः शिवाय। आओ शिव भक्तों, आज भगवान की लीला में कहानी कथा का आप और हम सब स्मरण करें। नमस्तुते शंकर शांति मूर्तिये, नमस्तुते चंद्रकलावतस, नमस्तुते कारण कारणाय, नमस्तुते कारणवर्जिताय, महागौरी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महेश्वरी, शंकर प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दया निधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भुवन भवानी सहितं नमामि। जब भगवान शिव ने पार्वती की प्रार्थना करने पर अपना स्वरूप बहुत सुंदर दिखाया, उनका स्वरूप त्रैलोक में भी वैसा नहीं होगा। आभूषणों से जड़ित आभूषण पहने हुए भगवान शिव, लंबी लंबी जटाएं, मस्तक में चंद्रमा सुहा रहा है, वो शोभा डाल रहा, भगवान के मुखारविंद की प्रकाश को बढ़ा रहा है। चतुर्भुजाएं हैं, नंदी पे सवार है, नंदी बहुत सुंदर रूप में है, और उनके पीछे पीछे जो शिवगण आ रहे थे वो भी बहुत सुंदर थे। जब पार्वती ने प्रार्थना की, प्रभु ने अपना सुंदर स्वरूप जो करुणा में था, जो दयालु था, कृपालु था, महेश्वर का वो रूप भगवान ने अपना दिखाया। सब ने जाकर के मैना को कहा, मैना उठो, भगवान का अति सुंदर स्वरूप है। भगवान ने जब सुंदर स्वरूप मैना ने देखा भगवान का, बड़ी प्रसन्नचित हुई, खुश हो गई। जब खुश हो गई, देखिए प्यारी आत्माओं, भगवान जो है घमंड नहीं रहने देते, चाहे कितना बड़ा भक्त हो, कितना बड़ा संबंधी हो। जबकि मैना तो उनकी सास थी, हमारे ससुर थे। वैसे निराकार निर्गुण उस स्वरूप को सगुण भी है, शिव का कोई संबंध नहीं, और सारे दुनिया का संबंध है भगवान शिव के साथ। तो वो प्रभु उसका भी घमंड नहीं रहने देते। चूर करने के बाद अपना वास्तविक स्वरूप, सगुण स्वरूप दिखा दिया। अब मैना बड़ी प्रसन्नचित हुई, बड़ी खुश हुई, अपने भाग्य को इतना महत्व देने लगी कि मैं भाग्यवान हूँ, सौभाग्यवान हूँ, मेरी बेटी और ज़्यादा सौभाग्यवान है जिसने भगवान शिव को वरा है, जिसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनकी अर्धांगिनी बनने जा रही है। ऐसे जब लोगों ने, हिमालय के जो प्रजा थी, उन्होंने देखा भगवान का सुनहरा स्वरूप, सुंदर स्वरूप, आकर्षक स्वरूप, अनहोना स्वरूप किसी का भी नहीं होगा, इतने सुंदर थे। देख करके वो देवियां अपने बच्चों का, पतियों का जो भी काम कर रही थी छोड़ के भाग आई। भगवान के उसका आकर्षण में स्वरूप को देख करके सब अपने अपने कार्य को छोड़ करके भगवान के दर्शन करने आ गई और कहने लगी
हम भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव का दर्शन हुआ इस रूप के अंदर। हमारे सारे पाप खत्म हो गए, हमारे सारे गुनाह क्षमा हो गए, हम पुण्यवान हो गई। हमारे पुण्य का ही प्रताप है कि भगवान हमको इस रूप में मिले जो पार्वती के शिव हैं, उनका दर्शन हुआ। इस प्रकार लोग चर्चा करने लगे। हिमालय के बेटे भी प्रसन्न हुए, मेनाक भी प्रसन्न हुआ, पार्वती प्रसन्न हुई, और जितने आए हुए थे भगवान के बुलाए हुए, जहाँ हिमालय ने जो अपने रिश्तेदारों को, अपने सखी संबंधियों को बुलाया था, वो भी प्रसन्नचित हो गए। सब नृत्य करने लगे, गाने लगे। इतने में भगवान ने जब मीठी मीठी मुस्कुराहट छोड़ी लोगों पे, लोग मस्त हो गए, झूम गए भगवान के दर्शन करते हुए। और उधर हिमालय ने बेटे को कहा कि आप जाकर के पंडाल देखो, जो कई योजन फैला हुआ है, जहाँ पर बरातियों ने ठहरना है, वो सारी व्यवस्था देखो। मैं भगवान को लेके महलों में चलता हूँ। भगवान शिव को महलों में लाए, बैठाया गया। उस महलों में, उस पंडाल के अंदर मंडप बना हुआ था शादी का। उसमें श्री हरि, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, नारद ऋषि, ऋषि मुनि और जितने देवता लोगगण थे, सबके अपने अपने विशेष स्थान थे। वो अपने अपने स्थानों में बैठे। भगवान शिव भी विराजमान हुए। उनका बहुत सुंदर आसन सजाया हुआ था। भगवान वहाँ बैठे। पार्वती को उनकी सखियों ने, और जो सखी संबंधी थे, अनुरुद्धि, लक्ष्मी, अपनी सरस्वती, ब्रह्मानी, सब ने पार्वती को सजाया। कई अलंकारों से सुशोभित किया गया, कई आभूषण डाले गए। उन आभूषणों की चमक इतनी थी कि पार्वती का चेहरा कई गुना ज्यादा चमक रहा था। जब ऐसा देखा, सब पार्वती को लेकर के मंडप में आए। पार्वती ने जब मंडप में पहुंची, बैठी, जो उनके पुरोहित गर्ग थे, उन्होंने पार्वती को कहा भगवान शिव का पूजन करो। तो पार्वती ने दही, दूध, शहद, घी, मक्खन सबसे भगवान शिव की पूजा की, स्नान कराया, फूल पत्र वगैरह डाले, कई प्रकार के और व्यंजन भगवान के आगे रखे। उसके बाद गर्ग जी ने, क्योंकि शिव और शक्ति तो थे, भगवान शिव की अपनी शक्ति थी, शिव और शिवा ये दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। अब गर्ग जी ने कहा भगवान शिव को कि आप पार्वती जगदम्बा, जो पार्वती के रूप में है सती, आप भी इनकी पूजा करो। तो भगवान शिव ने पार्वती की पूजा की। ऐसे दोनों की पूजा करने के बाद गर्ग ने कहा हिमालय को कि जो पूजा हो चुकी है, अब इनका जो शादी का संस्कार बंधन है, उसका वक्त निकल रहा है, शीघ्र कराइए। भगवान ने और शिव के दोनों का विवाह करा दिया। और जब विवाह हो गया, होने के बाद भगवान शिव को अंदर ले गए, पार्वती भी गई, और जितने लोग थे वो पंडाल में रहे। अंदर जाकर के लक्ष्मी, सरस्वती, रुक्मणी, ये सब भगवान को मजाक करने लगी, हंसने लगी। शादी का महोत्सव था, तो तरह तरह का सोचती हैं और कहती हैं कि भगवान शिव, सती के टाइम तो आपको वियोग हो गया, आप दुखी रहे, अब तो पार्वती आपको मिल गई, अब तो आपका वियोग खत्म हो गया। इस प्रकार से ठठी हंसी करने लगी, शक्तियाँ भी और देवता लोग, सब लोग। इन लोगों को हिमालय ने कहा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भोजन की तैयारी होने लगी।
भोजन के लिए इनको सबको बुलाया गया। भगवान शिव भी थे, पार्वती थी, ऋषि मुनि थे, नारद ऋषि थे, देवतागण इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश सब मौजूद थे। तो सब ने भोजन किया। भगवान शिव ने बड़े स्नेह से पार्वती को खीर का व्यंजन खिलाया और उनका मुंह झुठलाया। पार्वती ने भगवान शिव का झुठलाया। एक ही तो थे। ये तो एक नाटक लीला थी जो उन्होंने की तारकासुर को मारने के लिए और कार्तिक के लिए की। खैर, ये सब होने के बावजूद 5 दिन हो गए, बारात टिकी हुई थी। अब विष्णु जी कहने लगे कि हमको बहुत टाइम हो गया यहाँ टिके हुए, क्यों ना हिमालय से बात करें कि अब हम यहाँ से विदा लें। हिमालय से कहा विदा के लिए। उधर शंकर जी पार्वती के साथ थे, वो भी ठहरे हुए थे। उनका हृदय लग गया, क्योंकि सती जिसके वियोग में इतने दुखी थे पार्वती रूप में मिल गई। वो प्रसन्नचित हो गए और भगवान शिव पार्वती के कहने लगे, पार्वती, शिव शिवा के बिना अधूरा है और शिवा शिव के बिना अधूरी है। तेरे को पाकर के आज मैं प्रसन्नचित हो गया। मेरी वीरा जो थी सती के पति, जो भस्म हो गई, वो खत्म हो गई। इस प्रकार की प्रेम की बातें करने लगे। इतने में भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा, भगवान अब चलिए, विदा ले लिए, बारात को कैलाश पे ले जाइए वापस, अब इसकी डोली लेके चलिए। जब ये बात कही तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। उन्होंने अपना बुलाया हिमालय को। हिमालय ने जितने ऋषि मुनि थे उनको नाना अरबों द्रव्य दिए। विष्णु जी को भी दिए, ब्रह्मा जी को दिए, इंद्र को दिए। भगवान शंकर जी को 1 लाख गायें दी, 1 लाख दासियां दी जो पार्वती की सेवा करने के लिए, और नाना व्यंजन, नाना प्रकार के द्रव्य दिए और विदा करने लगे। पार्वती की माँ मैना जब पार्वती को देखा विदा होते हुए तो फूट फूट कर ऊंची ऊंची रोने लगी। रोती रोती वो जमीन पे गिर गई। लोगों ने जल बूंदे डाली, उसको होश आई। भगवान शिव सोचने लगे कि पार्वती को और मैना को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। तो भगवान शिव भी आगे चल पड़े, अपना देवताओं के साथ आगे जाके रुक गए। इधर पार्वती को मिलती है और मैना रोती है, बहुत विरह करती है। पार्वती के आंखों में आंसू आ जाता है। माँ, मैं कहीं और नहीं जा रही, मैं अपने शिव के पास जा रही हूँ, जिसकी मैंने कितने हजारों वर्ष तप किया इसको पाने के लिए। आपको तो रोना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की तपस्या सफल हो गई। ऐसे बार बार कहा। मैना शांत हुई और पार्वती को लेकर के शिव के पास आ गई। जब शिव के पास आई तो शिव को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हुई कहती है, भगवान शिव, मेरी पार्वती मैं आपके हाथ में दे रही हूँ, इसकी हमेशा रक्षा करना, इसको कभी अपने से जुदा ना करना। भगवान, इसने लाखों वर्ष आपका तप किया है, इसके हृदय में आपकी छवि है, हर वक्त शिव शिव करती रहती है, हर वक्त आप में खोई रहती है भगवान। इसलिए इस पार्वती का आप विशेष ध्यान देना। जैसे माता संसारिक रूप में जब शादी होती है तो दामाद को कहती है इस बातें कि मेरी लड़की का ध्यान रखना, ऐसे ही वो मीना भी कह रही है। भगवान मुस्कुराने लगे, मीना आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, शिव ही शिवा है और शिवा ही शिव है, हम दोनों एक हैं, अलग अलग होते हुए भी हम एक रूप में हैं, हम अलग नहीं हैं। ऐसी बात कही। अब चली बारात, बारात चल करके कैलाश पर्वत पे पहुंच गई। अब भगवान शिव ने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, देवताओं को, नारद ऋषि को
ऋषि मुनियों को, गंधर्वों को, जितने लोग के हुए थे, सबको बहुत सुगाते द्रव्य सामान दिया और विदा किया। अब भगवान शिव ने सबको विदा कर दिया। अपने गणों को कहने लगे आप कैलाश पर्वत पे रहिए। नंदी को भी कहा कैलाश पर्वत पे रहिए, हम मंदिर जा कर के आते हैं। भगवान शिव पार्वती को लेके मंदिर चले गए। वहां पर उन्होंने विहार कई वर्षों किया, वर्षों बीत गए। इधर जो इंद्र था, ऋषि मुनि थे, उनको भय सताने लगा कि तारकासुर हमारे को जीने नहीं देगा। और भगवान को हजारों वर्ष हो गए, अभी तक शिवपुत्र पैदा ही नहीं हुआ। तो शिवपुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु है और मृत्यु ही नहीं है, तो हमको तो बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। आपस में सोचते हुए, चिंता करते हुए सबने सोचा कि चलो हम भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं। तो श्री हरि के पास वैकुंठ धाम में आ गए। भगवान ने कहा आप सब मिलकर के आए हो, क्या प्रयोजन है? नमस्कार किया। भगवान शिव का पुत्र नहीं हुआ, हजारों वर्ष बीत गए। तो तारकासुर हमारे को बहुत तंग करता है, बहुत सताता है, राज्य छीन लिया है, हम जंगल वन छिप के रहते हैं, हमारी रक्षा करो भगवान। प्रभु कब पुत्र होगा और कब उसका क्षय होगा और हमारे को चैन आएगा, ऐसे कहने लगे जितने भी ऋषि मुनि, इंद्र, देवता लोग। तो भगवान विष्णु कहने लगे अरे भाई क्यों सोचते हो, भगवान शिव सब चिंता करते हैं, सबकी सोचते हैं, अभी उनको विहार करने दो, अभी क्यों उनको डिस्टर्ब करते हो, रहने दो उनको। इतना कह के फिर बहुत वर्ष निकल गए। फिर आए देवता लोग, ऋषि मुनि सब विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने सोचा कि बहुत समय हो गया, शिव पुत्र नहीं हुआ तो तारका मरेगा नहीं, चलो अब भगवान के पास चलते हैं। कैलाश पहुंचे। नंदी ने कहा, नंदी से पूछा, उन्होंने कहा कि भगवान मंदिर गए हुए हैं। कहते अच्छा कहाँ पर है वो? तो उनको रास्ता उस स्थान का बता दिया। अपना भगवान विष्णु और देवता लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आप सर्वेश्वर हैं, आप निर्गुण भी हैं, आप सगुण भी हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं। जगत के जब जगत शुरू ही नहीं हुआ था, सदाशिव आप थे, आप करुणा में हैं, भक्तों के हितकारी हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, सबकी इच्छाएं जो आपको पूछता है, आपको याद करता है, आपकी स्तुति करता है, उनकी सब कामनाएं पूरी करते हैं भगवान। हम इन देवताओं का भी दुख को पहचानिए। इस प्रकार से विलाप करने लगे। इतने में भगवान शिव अंदर से बाहर आ गए। बाहर आके कहने लगे क्या हुआ, क्या बात है? विष्णु जी ने कहा कि तारकासुर से जो सताए हुए देवता लोग हैं, इंद्र वगैरह सब, उसकी मृत्यु भगवान आपके ही पुत्र से होगी। भगवान चुप हो गए। चुप होकर के सोच में पड़ गए। परंतु भगवान शिव भोले भंडारी हैं, भक्त हितकारी हैं, अपने को नहीं देखते। उन्होंने शक्ति दी, ये शक्ति ले लो और जो इसको पान कर लेगा उससे मेरा पुत्र पैदा होगा। इस शक्ति के द्वारा उन्हें शक्तिपात किया और वो शक्तिपात दे अग्नि को दिया। अग्नि ने जब वो शक्तिपात लिया तो अग्नि तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी इतनी गर्मी थी, इतनी अग्नि थी, इतना तेज था कि अग्नि देवता से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर ऋषि मुनियों जितने देवता लोग थे उनको भी दी, वो भी चला उठे। इतने पार्वती बाहर आई। जब भगवान शिव अंदर नहीं गए तो बाहर आ गई। उसने देखा कि भगवान ने शक्तिपात करके अग्नि देवता को दिया है। उसको क्रोध आ गया पार्वती को और अग्नि को शाप दिया कि अग्नि देवता तेरे नजदीक जो भी आएगा वो भस्म हो जाया करेगा, वो खत्म हो जाया करेगा।
तेरी अपनी अग्नि आपको भी तंग करेगी, सताएगी। ये मेरा अभिशाप है तेरे को, क्योंकि तूने छल किया है हमारे साथ। खैर, इतना कह के पार्वती अंदर चली गई। जब देवता लोग भी उस अग्नि से तड़पने लगे, भगवान शिव ने कहा कि आप इसका वमन कर दो, उल्टी कर दो मीन्स। तो देवताओं ने उल्टी कर दी तो उनको शांति मिली उस शक्ति का से। अब हुआ क्या, अग्नि देवता को कहा कि तुम जाओ और इसको ले जाओ, शक्तिपात मैंने तुमको दे दिया है करके। इतने भगवान वापस चले गए। अकस्मात नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि ने कहा, अग्नि देवता परेशान क्यों होते हो? माघ का महीना आ रहा है, प्रयागराज के अंदर सप्त ऋषियों की पत्नियां स्नान करने आती हैं। तुम अपनी, जब वो स्नान कर रही होंगी, अपनी अग्नि जो तेरे अंदर शक्ति है वो कण उनको दे देना, क्योंकि वो गर्मी ठंड से घबरा रही होंगी, ठंड कर रही होगी। तुम अग्नि देवता हो, अग्नि के कण दे देना, उनकी गर्मी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से अग्नि ने अपनी वो गर्मी जो शक्ति थी सप्त ऋषियों की पत्नियों में दे दी। वो गर्भवती हो गई। सप्त ऋषियों को क्रोध आया कि तुम व्यभिचारिणी हो देवी हो। उन्होंने सातों पत्नियों को त्याग दिया। हर एक ऋषि ने अपनी अपनी पत्नी को तिलांजलि दे दी। अब वो गर्भवती होकर के अब बच्चे के लिए था, बच्चों के कण पैदा हुए, फिर उनको एक किया गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये इतना ओजस तेज है, इतनी शक्ति है, क्योंकि भगवान की शक्ति थी शिव की, उन्हें गंगा जी में छोड़ दो। गंगा जी क्योंकि शीतल है, इसमें ये शांत हो जाएगा। वहाँ जब जैसे गंगा जी में छोड़ा, गंगा भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी शक्ति को। एक पुतला बना के, एक बच्चा बना करके उन्हें सरकंडे में डाल दिया। जब सरकंडे के अंदर डाल दिया, अब क्या हुआ, इधर भगवान जो थे, जब अपनी पार्वती के साथ थे, सब देवता लोग थे और देवताओं को भेज दिया था कि आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा तारकासुर को मारने का। देवता लोग सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे, गुणवाद गाने लगे, भगवान को नतमस्तक होने लगे, बार बार प्रणाम करते हैं। इतने में ऋति भी वहाँ पहुँच गई। ऋति ने भगवान की स्तुति गाई, भोलेनाथ आप भोले भंडारी हो, आपने पार्वती को वरा, पार्वती को शांति मिली। हजारों तप किए पार्वती ने, पर आपके मिलने के बाद ही शांत हो पाई। भगवान, मेरे पति कामदेव, उनका कोई दोष नहीं। ऋषि मुनियों के द्वारा और देवता लोग आए, उन्होंने आकर के फोर्स किया, कंपेल किया कि कामदेव, तारकासुर मरता नहीं हमारे से, हमारे पे जुल्म करता है, हमारे राज्य छीन लिया, हम वन वन भटक रहे हैं। उन्होंने मजबूर किया कामदेव को। कामदेव की अपने हृदय की इच्छा भगवान नहीं थी। फिर कामदेव मजबूर हो करके उन्होंने आपके कैलाश पे आके नृत्य किया। आपने उनको भस्म कर डाला। भगवान, आप तो जानते हैं पार्वती की विरह को, ऐसे मैं कामदेव के कारण विरह में हूँ, मेरा दुख को कैसे निवारण करें, आप निवारण कीजिए भगवान। तो ऋति के पास, उसके कपड़े के पास, अपने पास भस्म थी कामदेव की, भगवान शिव को दी। उस भस्म से सुंदर, बलशाली, ओजस्वी, तेजस्वी कामदेव उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। तो रति बड़ी खुश हुई और कामदेव ने कहा, बड़ी स्तुति गाई भगवान शिव की, भगवान का गुणवाद गाया, निर्गुण सर्वगुण दोनों रूपों को याद किया। आप सगुण भी हैं, संसार के लोग प्रभु, आप सगुण की पूजा करते हैं,
हर इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा करता है। आप हृदय की स्वच्छता चाहते हैं, जिसमें कोई प्रकार की वासना ना हो, कोई प्रकार का घमंड ना हो, आप प्रसन्न हो जाते हैं। एक संसारिक प्राणी को भी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे को क्षमा कर दीजिए जो मेरे से गलती हुई। तो भगवान शिव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, कामदेव मैंने क्षमा कर दिया। इसीलिए अब वो कहने लगे, भगवान कामदेव वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं तेरे पे, जो कहेगा मैं वो दूंगा। तो प्यारी आत्माओं, भगवान शिव अति भोले भंडारी हैं। वो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि भजन मेरे को ही कर देगा। भस्मासुर की कहानी आपको सुनाई थी, वो भी भूल जाते हैं। वो ये देखते हैं कि भक्त मेरी भक्ति कर रहा है। ऐसे कामदेव ने भगवान की स्तुति गाई, प्रसन्न किया। भगवान ने फिर कहा कि वर मांगो, क्या चाहते हो? भगवान मेरे जीवन में आपकी भक्ति रहे और मैं आपके भक्तों को भी के साथ भी भक्त रहूं। कहां से मांगा? कि मैं आपके भक्तों के साथ भी प्रेम करूं, भक्त रहूं और मेरे जीवन में आपकी भक्ति रहे। बस भगवान ने तथास्तु किया। ऐसे भोले भंडारी जो सबका कल्याण करते हैं, प्यारी आत्माओं, उसको हृदय से ध्याइए, हृदय से याद करिए, उसका नमन हमेशा करिए। कभी भी अपने अंदर गर्व भाव ना आए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ या मेरे को बहुत ज्ञान है। इन चीज़ों से अलग हो जाइए प्यारी आत्माओं, क्योंकि भगवान को ये चीज़ें भक्त की भी नहीं सुहाती। वो तो निर्मल हृदय चाहता है। निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र ना भाव। भगवान खुद कह रहे हैं, ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसमें कोई छल छिद्र नहीं है, हे पार्वती, वो मेरे को प्राप्त कर सकता है और मैं उसको मिल जाता हूँ। इसलिए ऐसे प्रभु को, ऐसे ईश्वर को, ऐसे परमात्मा को हृदय से याद करिए, हृदय से पुकारिए, तो उसके आने में देरी नहीं लगती। और क्या कहिए, हर हर महादेव शंकर, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंकर, काशी विश्वनाथ गंगे।